अपोजिशन भारतीय डेमोक्रेसी का जान है, या यूं कह ले तो अपोजिशन भारतीय डेमोक्रेसी की सुंदरता है। लेकिन आजकल के युवा डेमोक्रेसी के नाम पे एक दूसरे पे गंदा मजाक कर रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। पब्लिक डिबेट के नाम पे तो मैंने यहां तक सुना है कि लोग सोनिया गांधी को भी नहीं बकसते, उनको भी तरह तरह की गालियां देते हैं। यहां तक क्रिटिसाइज करना आप करो ना, अपोजिशन के नाम पे आप खूब खुल के क्रिटिसाइज करो। अपोजिशन का काम है सिर्फ क्रिटिसाइज करना नहीं, उसके साथ साथ अगर किसी पॉलिसी के अगेंस्ट अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो उसी पॉलिसी के पैरेलल एक नई पॉलिसी का निर्माण आपको आता ही क्या है। न तो आपको अपना अच्छा नेता चुनना आता है, न तो आप अच्छी अच्छी किताबें चुन सकते हो, न तो आप अपने अच्छे अच्छे दोस्त चुन सकते हो। यहां तक कि जब भी आप अपनी लड़की का ब्याह करने जाते हो तो अपने 10 लोगों को लेकर जाते हो। आप जब लाइब्रेरी के अंदर भी जाते हो तो 10 लड़कों को लेकर जाते हो। आप क्या अपोजिशन भारतीय डेमोक्रेसी का जान है, या यूं कह ले तो अपोजिशन भारतीय डेमोक्रेसी की सुंदरता है। लेकिन आजकल के युवा डेमोक्रेसी के नाम पे एक दूसरे पे गंदा मजाक कर रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। पब्लिक डिबेट के नाम पे तो मैंने यहां तक सुना है कि लोग सोनिया गांधी को भी नहीं बकसते, उनको भी तरह तरह की गालियां देते हैं। यहां तक कि पीएम मोदी को भी ये गालियां देने से पीछे नहीं हटते। एक बात आप बताइए कि क्या जिस किसी लड़की का ब्याह, जिस किसी घर में, जिस किसी परिवार में, जिस किसी जिले में, जिस किसी स्टेट के अंदर, जिस किसी देश के अंदर शादी हो जाता है, तो क्या वो उस देश की बहू, उस घर की मेंबर, उस परिवार की सदस्य नहीं हो जाती? जब ये उस घर की, उस परिवार की सदस्य हो जाती है, तो आप इटालियन इटालियन कहकर क्यों गालियां देते हैं? उस पर क्या बीतती होगी, आप मुझे बताइए। आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को गालियां दे रहे हैं। हो सकता है कि आप उसके किसी पॉलिसी को लेकर के जरूर अपोनेंट हुए होंगे, जरूर आप उनको मतलब क्रिटिसाइज करना है, आप करो ना। अपोजिशन के नाम पे आप खूब खुल के क्रिटिसाइज करो। अपोजिशन का काम है सिर्फ क्रिटिसाइज करना नहीं, उसके साथ साथ अगर किसी पॉलिसी के अगेंस्ट अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो उसी पॉलिसी के पैरेलल एक नई पॉलिसी का निर्माण करो ना। आप बताओ ना कि हाँ, आपकी इस पॉलिसी से हमारी बेटर पॉलिसी ये है। लेकिन आजकल तो इतना ज्यादा समय गंदा चल रहा है, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आजकल का समय एकदम से बदला हुआ है, लोग झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि हाँ, झूठ बोलो। झूठ बोलना एक आर्ट है, जब तक आप पकड़ में नहीं आए, क्योंकि झूठ बोलना तो धर्म भी सिखाता है। आप बोलेंगे धर्म सिखाता है, ये कैसी बातें हो गई? आप ध्यान से सुनो कि धर्म ये बताता है कि अगर आप बुरे कर्म करोगे तो आपको नरक भेज दिया जाएगा, आप अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग भेज दिया जाएगा। ये स्वर्ग और नरक जो है, जन्नत और जहन्नुम का जो परिकल्पना है, सिर्फ आपके मनगढ़ंत कहानियों हैं, आपके मनगढ़ंत सिस्टम के अंदर है, बाकी रियलिस्टिक ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपको इस तरह से डरवाया जाए कि अगर आप गंदे कर्म करोगे तो आपको नरक भोगना पड़ेगा, जहां पे आपको वेदनाएं दी जाएंगी, जहां पे आपको मारा जाएगा, वहीं आप अच्छे कर्म करोगे तो जहां पे अप्सराएं बैठी हुई हैं, जहां पे जोक नाम का कोई चीज नहीं है, जहां पे दुख नाम का कोई चीज नहीं है, वह स्वर्ग आपको वहां भेज दिया जाएगा। तो लोग उसी स्वर्ग की कल्पना करके अच्छे अच्छे कर्म करते हैं। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जो धर्म भी है वो आपको झूठ बोलना सिखाता है, लेकिन धर्म का परिप्रेक्ष्य अलग है, लेकिन आपका परिप्रेक्ष्य तो कुछ और हो जाता है। माइकल जैक्सन का नाम आपने सुना होगा, वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर। वो अपने साथ रखता था, क्योंकि वो वर्ल्ड का बेस्ट डांसर था, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर पाली में यानी शिफ्ट में काम करते थे, और जब कभी इमरजेंसी होती थी तो वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टरों की टीम और वो बुला लेता था और उससे डिस्कस करता था। वो चाहता था कि इस धराधाम पे कम से कम 100 साल अच्छी तरीके से जिया जाए। लेकिन क्या वो जी पाया? स्टीव हॉब्स का नाम आपने सुना होगा, खरबपति, अरबपति के लिए खरबपति। क्या आपको पता है उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, उन्होंने कभी लूट खसोट की जिंदगी नहीं व्यतीत करी? बिल्कुल करी है, लेकिन वो आपके जैसा नहीं, वो समाज में, समाज के लोगों की भलाई के लिए उसने लूट खसोट करे। धर्म का परिप्रेक्ष्य योग से कनेक्ट होता है। आप बोलेंगे योग कनेक्टिविटी का माध्यम है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना योग का काम है। साधु और राजा में सबसे ज्यादा फर्क क्या है कि राजा ये मानता है कि उसके अपने लोग हैं ही नहीं, लेकिन साधु ये जानता है कि अपने लोग इस संसार में हैं नहीं। तो दोनों में बेसिक फर्क यही है। तो इस तरह पब्लिक डिबेट के अंदर किसी को धड़ाधड़ गालियां देना आपकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है। अगर आपका चेहरा सुंदर ना भी हो, अगर आपने चरित्र का निर्माण कर लिया, तो इससे बढ़िया मानव और कोई नहीं हो सकता। आप गांव के चौक चौराहे पे, शहर के अंदर या अपने ऑफिसेस के अंदर इतने बड़े बड़े विद्वान बने फिरते हो, इतने बड़े बड़े जागरूक नेता बने फिरते हो, आपको आता ही क्या है? न तो आपको अपना अच्छा नेता चुनने आता है, न तो आप अच्छी अच्छी किताबें चुन सकते हो, न तो आप अपने अच्छे अच्छे दोस्त चुन सकते हो। यहां तक कि जब भी आप अपनी लड़की का ब्याह करने जाते हो तो अपने 10 लोगों को लेकर जाते हो। आप जब लाइब्रेरी के अंदर भी जाते हो तो 10 लड़कों को लेकर जाते हो। आप क्या चाहते हो? और आप अपने आप को ये कहोगे कि मुझे बहुत ज्यादा जानकारी है, मेरा भौकाल है, मेरे चारों तरफ भौकाल ही भौकाल है। भौकाल तो तब होगा जब आपके गांव के अंदर 1 बीघा के अंदर आपका घर हो, और घर के तुरंत बाहर एक तरफ स्कॉर्पियो, दूसरी तरफ ट्रैक्टर लगा हो, और बीचों बीच आपका वो बुलेट खड़ा हो जिसके ऊपर आपने महाकाल लिखवा रखा है। और आप जब घर से बाहर निकलो तो उसी महाकाल रूपी बुलेट के ऊपर आप गूगल्स पहन के पूरे गांव के अंदर हाफ टी शर्ट में घूमो, तब मैं मानूंगा कि आपका भौकाल है। अदरवाइज आप सिर्फ दिखावे की बातें करते हो, आप सिर्फ बहकावे की बातें करते हो। तो बस उम्मीद है आप ये सारी बातों का थीम समझ गए होंगे। इस वीडियो के अंदर इतने ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।